हेलो फ्रेंड्स। आईपीएल से बाहर निकलिए। इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच जो 9 जून को होना है वो ऑलरेडी अब स्पाइस अप होना स्टार्ट हो गया है। कितने सारे इंडियन कमेंटेटर्स और पाकिस्तानी कमेंटेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स अपने अपने ओपिनियन या कोई ना कोई ऐसी हरकत करते रहते हैं जिससे दूसरा ट्रिगर हो। अब इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई है। अब ये जाने अनजाने में हुई है या वर्ल्ड कप की वजह से हुई है ये पता नहीं, मगर आईपीएल की कमेंट्री स्टिंट के दौरान सुरेश रैना, जो अभी फिलहाल बहुत नए नए कमेंट्री पैनल में गए हैं, उनसे आकाश चोपड़ा ने कहा कि क्यों ना वो भी अपना रिटायरमेंट वापस लेके धोनी की तरह कुछ साल और आईपीएल खेलें। उस पर सुरेश रैना ने एक कमेंट कर दिया कि भाई मैं सुरेश रैना हूँ, शाहिद आफरीदी नहीं जो बार बार अपनी रिटायरमेंट वापस लूं। अब इसका रेफरेंस शाहिद आफरीदी के पास्ट से लेकर है, जब शाहिद अफरीदी कई बार अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते थे और फिर वापस लेकर क्रिकेट खेलने लगते थे। ये इंडिया में उनकी एज और उनके रिटायरमेंट को लेकर बहुत सारे जोक्स थे। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी, उन्होंने सुरेश रैना को इसका जवाब दिया जब शाहिद अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया गया आईसीसी का। आपको बता दूं कि युवराज सिंह, क्रिस गेल ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर्स, और शाहिद अफरीदी को भी इस लिस्ट में ज्वाइन कराया गया क्योंकि शाहिद अफरीदी सबसे पहले टी20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। अब जैसे ही शाहिद अफरीदी का नाम आया, इमरान सिद्दीकी ने सुरेश रैना को ट्रीट कर को रादर टैग करके ट्वीट किया कि कि सुरेश रैना, शाहिद अफरीदी इज नाउ द ब्रांड एम्बेसडर। सुरेश रैना ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि सर, आई एम हैप्पी नॉट बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर बट हैविंग द 2011 वर्ल्ड कप। यू रिमेंबर द मोहाली गेम। अब इसके ऊपर इमरान सिद्दीकी ने बताया है कि भाई शाहिद अफरीदी इज ऑल्सो अ टी20 वर्ल्ड कप विनर। मगर यहाँ पर चीज क्या है कि सुरेश रैना वाज ट्राइंग टू टारगेट कि जैसे 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया ने एक्चुअली पाकिस्तान को ही फाइनल में हराया था, और 2011 में भी वो इंडिया पाकिस्तान मैच का रेफरेंस दे रहे थे। अब इमरान सिद्दीकी ने भी अपनी तरफ से जो भी रिस्पांस दिया, फेयर इनफ, क्योंकि अभी दोनों की साइड से वर्बल वॉर्स चल रहे हैं, वर्बल वॉलीज चल रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस टेंशन में होगा क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको भी पता है कि ओडीआईज में तो 8-0 है और टी20 में सिर्फ एक बार पाकिस्तान इंडिया से जीत पाया है। हालांकि ये 2 बार हो सकता था अगर विराट कोहली ने वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स नहीं खेली होती एमसीजी में। इसीलिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि शायद टी20 फॉर्मेट में वो इंडिया को वर्ल्ड कप में पकड़ सकता है। ऑफ कोर्स फॉर्मेट जितना छोटा होता है, कॉन्टेस्ट उतना टाइट होता है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं। और पाकिस्तान को अपनी बैटिंग से ज्यादा अपने बॉलर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है। उनको कॉन्फिडेंस है कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, जिन्होंने रोहित शर्मा को काफी प्रॉब्लम्स दी हैं इन द पास्ट, वो टारगेट कर सकते हैं रोहित शर्मा को इस टूर्नामेंट में फिर से। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर पहले ओवर में रोहित शर्मा को इन स्विंगिंग यॉर्कर्स या फुल डिलीवरीज ट्राई किए जाएं। हालांकि ऑफ लेट रोहित शर्मा ने उस चीज को हैंडल किया है, मगर फिलहाल रोहित शर्मा की फॉर्म आईपीएल में थोड़ी सी 50-50 थी। इनफैक्ट लेट इन द टूर्नामेंट उनकी फॉर्म थोड़ी सी गिर गई थी। यशस्वी जायसवाल अभी नए हैं, वो अपना पहला वर्ल्ड कप खेलेंगे। विराट कोहली फॉर्म में है, ऋषभ पंत इज डेंजरस, हार्दिक पांड्या अगेन फॉर्म में नहीं है। तो एक छोटा सा टेंशन इंडिया को भी है इस चीज को लेकर। मगर अब क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। फिलहाल ये स्पाइस अप होना स्टार्ट हो चुका है, और जैसे जैसे टूर्नामेंट के हम नजदीक आएंगे, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर और एक्सपर्ट्स और कमेंटेटर्स और पैनलिस्ट्स इस तरीके के स्टेटमेंट्स दें या इस तरीके की बातें करें, जिससे कि सामने वाले की तरफ भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी और ये मैच और ज्यादा स्पाइस अप हो जाएगा। आपको बता दूं कि ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया के पार्टिसिपेशन को लेके डाउट है। बीसीसीआई ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही ये डिसीजन होगा। और आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे काफी एंटी पाकिस्तान है, तो वो अप्रूवल देगी या नहीं देगी, आई थिंक अगर पाकिस्तान अपनी कोई डेलीगेशन इंडिया भेजे जो इंडिया से जाके इस बात के लिए रिक्वेस्ट दे, परमिशन दे, तभी बात बन सकती है। मगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस मूड में है नहीं।
पाकिस्तान आईसीसी को, पाकिस्तान ऑलवेज थर्ड पार्टी को प्रेफर करता है कि वो मीडिएटर का काम करें, तो वो आईसीसी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आईसीसी ही इसमें मीडिएटर का काम करे, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसमें पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी। अब इंडिया की टीम जाएगी क्या, आईसीसी की बात मानेगी, क्योंकि बीसीसीआई का काफी से है आईसीसी में, यू नो दे आर द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर, इनफैक्ट मोर देन 70% ऑफ द रेवेन्यू बीसीसीआई की तरफ से आती है, इसीलिए बीसीसीआई कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा ही लेती है। अब इसमें क्या स्टैंड होगा नहीं होगा ये तो हमें बाद में पता चलेगा, मगर फिलहाल इस टूर्नामेंट में अभी आप देखते जाओ, इरफान पठान भी 2023 वर्ल्ड कप में राशिद खान के साथ डांस किया था जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था। इसको लेकर के भी बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था इरफान पठान को पाकिस्तान में, लेकिन इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि जब 2006 में इंडिया पाकिस्तान के टूर पे गई थी, तो जावेद मियांदाद जो उस टाइम पाकिस्तान के कोच थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इरफान पठान जैसे बॉलर हमारी गली गली में मिलते हैं। इरफान पठान ने उस टूर्नामेंट में काफी अच्छी बॉलिंग की थी, और जावेद मियांदाद को इसका रेस्पॉन्स भी दिया था कि अगर ऐसे ही बॉलर आपके गली गली में है तो क्यों नहीं ढूंढ के लाते, ऐसे बॉलर्स क्यों खिलाते। तो ये सब चीजें चलती रहती है। अब इरफान पठान जब कमेंट्री में आए हैं तो वो सारी पुरानी बातें उन्हें याद है, तो कहीं ना कहीं वो ये चीजें करते रहते हैं। सुरेश रैना के भी थोड़े बहुत वर्बल वॉलीज पहले भी चलते रहे हैं पाकिस्तान के साथ। कई बार उन्होंने ट्विटर पे एक बार एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट भी किया था जो बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। तो अब देखते हैं जैसे जैसे टूर्नामेंट नजदीक होता है और क्या क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।